हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है फॉइल से रिलेटेड है, यानी कि फॉइल को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फॉइल्स डिफरेंट कलर्स में मिल जाती है, या फिर फॉइल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट होता है अगर आप हेयर पे यूज़ करते हैं, या फिर इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप की फॉइल्स आ जाती है, नेल्स के लिए भी आती है, हेयर्स के लिए भी आती है, कुकिंग के लिए भी आती है, यानी डिफरेंट फॉइल्स आती है जिसको यूज़ करने के बाद आप किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। जब आप फॉइल यूज़ करते हैं तो फॉइल से आप अच्छी तरह से हाइलाइट्स कर सकते हैं, स्टिक्स कर सकते हैं, यानी डिफरेंट शेड्स ओम्ब्रे वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो कैप स्टिक्स भी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन फॉइल की बात ही कुछ और होती है। फॉइल की हेल्प से जब आप हाइलाइट्स करते हैं या स्टिक्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छी रहती है, विजिबल होके आती है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे आपके हेयर लगते हैं। एंड डिफरेंट शेड्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, यानी कि लाइटर शेड हो या डार्क शेड हो या फिर फंकी शेड हो, तो फंकी शेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपके जो कलर्स हैं वो मैच नहीं होते और आप इजीली कोई सा भी हेयर कलर अचीव कर सकते हैं, फैशन शेड ले सकते हैं। जो फॉइल आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं इसी को आप हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको इस तरह से शेप देके कट करना होता है, साइज़ देने होते हैं। जिस तरह से आप हेयर की लेंथ के लिए साइज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग फॉइल भी कट कर सकते हैं, शॉर्ट भी कट कर सकते हैं। अगर आपके हेयर की लेंथ ज़्यादा है तो फॉइल की लेंथ भी आप लंबी रखेंगे। अगर आपके हेयर की लेंथ शॉर्ट है तो आप शॉर्ट फॉइल को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चौड़ी रखनी है, पतली रखनी है। एंड इसके अलावा क्लाइंट के ओपिनियन के हिसाब से आपको फॉइल का यूज़ करना होता है। अगर क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा फॉइल चाहता है, यानी हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो, विजिबल होकर नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा लेयर उनको चाहिए होती है तो आप फॉइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर उनको लेयर कम चाहिए, यानी चंद लेयर्स चाहिए और जो फंकी शेड हो, खूबसूरत लगे, तो उसके लिए आप फॉइल का कम यूज़ करते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं, ये जो फॉइल्स होती है ये वॉशेबल होती है, यानी तो बिल्कुल इसको वॉश कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल होके आपको वॉश करना होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको यूज़ कर लेते हैं एक बार तो ये कहीं कहीं से क्रैक हो जाती है। इसको वॉश करना इजी नहीं होता, क्योंकि आप इसको ओपन करके इसी तरह से ओपन करते हैं और वॉश कर लेते हैं और फ़ौरन वॉश कर लेते हैं तो वॉश हो जाता है। वॉश करने के लिए आपको ब्रश का यूज़ करना होता है, यानी कि ब्रश की हेल्प से आप करेंगे, फिंगर की हेल्प से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हल्का सा भी कट लग जाता है तो फिर फॉइल आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड फॉइल को वॉश करने के बाद आप रखेंगे, जब उसका जितना भी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई करने के लिए आप टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं, ये जो फॉइल होती है गोल्डन कलर में भी आती है, यानी गोल्ड फॉइल भी आती है और सिल्वर फॉइल भी आती है। ज़्यादातर सैलून्स में सिल्वर फॉइल ही यूज़ की जाती है, लेकिन जो गोल्डन फॉइल होती है इसका बेनिफिट ये होता है, जब आप 2 शेड्स के कलर को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आप कोई सा भी फंकी शेड यूज़ कर रहे हैं या फिर हाईलाइट्स जो ले रहे हैं 2 शेड्स में ले रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ये होता है जब आप कोई 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, एक ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू कलर अगर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप गोल्डन फॉइल का यूज़ करें, और अगर आप रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका यूज़ काफ़ी ईजी होता है, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कौन से फॉइल पर आपने कौन सा शेड अप्लाई किया है, और खुल के देखना नहीं होता। जस्ट आपको कलर से ही पता चल जाता है कि सिल्वर फॉइल में आपने कौन सा कलर यूज़ किया है और गोल्डन फॉइल में कौन सा कलर यूज़ किया है। सिल्वर एंड गोल्डन फॉइल दोनों ही प्रोफेशनल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहती है, एंड इसके साथ साथ थर्मोकोल फॉइल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, डिफरेंट सैलून्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड इसके साथ साथ यूजेबल भी होती है, यानी कि आप इसको वॉश करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो फॉइल्स में सबसे बेस्ट ये होती है, क्योंकि ये क्रैक भी इतनी जल्दी नहीं होती और वॉश भी ईजिली हो जाती है, आप फिंगर की हेल्प से भी वॉश कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। जिस तरह से थर्माकोल होता है इसी तरह से ये भी होती है, कलर वाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर होती है, यानी टर्न भी हो जाती है। और इसको यूज़ करने के लिए आप थर्मोकोल की फर्स्ट फॉइल को रखेंगे और हेयर निकालने के बाद, यानी कि आप वेबिंग करेंगे और हेयर निकालने के बाद आप एप्लीकेशन करेंगे, यानी कट डाउन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, कट डाउन या एनी कलर लगाने के बाद दोबारा से आपको इसी फॉइल को रखना होता है, यानी एक फॉइल के ऊपर हेयर रखेंगे फिर दोबारा से फॉइल को रखेंगे। इस तरह से ये कवर हो जाती है, यानी इसको टर्न करना नहीं होता, सिर्फ आपको फॉइल के ऊपर फॉइल को रखना होता है। लेकिन जो सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स होती है इसको आप जब यूज़ करते हैं तो आप फॉइल रखते हैं, फिर हेयर लगते हैं, रखने के बाद कट डाउन या फिर जो कलर प्रोसेस है उसका मिक्सचर लगाते हैं, उसके बाद आप फॉइल को टर्न करके साइडों से फोल्ड कर देते हैं
एंड इसके अलावा वाइट पेपर फॉइल्स भी आते हैं, यानी डिफरेंट फॉइल्स डिफरेंट यूज़ आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए किस तरह से यूज़ करना है और बेस्ट फॉइल क्या होती है। लेकिन जो सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे होती है, प्रोफेशनल यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बिगनर्स के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। एंड इसके अलावा आप वन टाइम यूज़ करने के बाद स्किप भी कर सकते हैं, यानी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आपको वॉश करना है या नहीं। आप वन टाइम यूज़ करें और स्किप कर दें तो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। फॉइल को यूज़ करने का मेन पर्पस जो होता है कि आप अगर कोई सा भी कलर अचीव करना चाह रहे हैं तो वो क्लियर और अच्छी तरह से फिनिश लुक में आए, तो आप इजीली फॉइल की हेल्प से कोई सा भी फैशन शेड या फिर स्टिक शेड या फिर फंकी शेड को अचीव कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो 2 शेड या 3 शेड्स है वो मिक्स भी नहीं होते और कलर भी अच्छा आता है, रिजल्ट ज़बरदस्त आता है। अगर आप नॉर्मल ही कलर लगाते हैं तो वो मिक्स हो जाएगा एंड जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं वो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलता। तो फॉइल के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं कि जो गोल्डन फॉइल्स होती है वो तो फेस पे अप्लाई करते हैं। देखिए जो फेस की फॉइल्स होती है वो अलग होती है, यानी जो फेस की गोल्डन फॉइल्स होती है उसको आई थिंक फॉइल्स नहीं कहा जाता बल्कि लीव्स कहा जाता है। गोल्ड लीफ के नाम से आप बाई करेंगे। ये भी गोल्डन कलर की ही होती है लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है और जैसे ही आप फिंगर से टच करते हैं तो आपकी स्किन पे ये अटैच हो जाता है, क्योंकि ये जो गोल्ड लीफ है मॉडल्स पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, यानी मेकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा चलती है और बहुत ही ज़्यादा मॉडल मेकअप इस पर क्रिएट किए जाते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद मेकअप लुक काफ़ी डिफरेंट लगता है। एंड इसके अलावा इसको यूज़ करने से आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। एंड इसके अलावा ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको यूज़ करना बहुत ही इजी तो होता है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे तो फिंगर से यूज़ ना करें, क्योंकि फिंगर पे बहुत ही जल्दी अटैच हो जाता है। आपको शीट पे ही लेके इसको डायरेक्ट फेस पे लगाना होता है। एंड इसके अलावा इस तरह की जो गोल्ड शीट यानी कि गोल्ड लीव्स होती हैं इसको आप नेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेल आर्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, जो कि अलग से नेल्स के लिए भी आता है। डिफरेंट पैकेजिंग में डिफरेंट कलर्स में आपको मार्केट से मिल जाता है। एंड इसके अलावा ये जो गोल्ड लीफ होती है स्वीट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड इसके साथ साथ सिल्वर एंड गोल्ड लीफ दोनों मार्केट से मिल जाती है, जो कि आपके फूड को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और फूड डेकोरेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो दोनों फॉइल का डिफरेंट ये होता है कि जो गोल्ड लीफ या सिल्वर लीफ होती है वो आप लीफ के फॉर्म पे बाय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है। बट अगर हेयर के लिए बाय करते हैं तो उसे फॉइल ही कहा जाता है, यानी कि फॉइल्स आप सिल्वर एंड गोल्डन कलर दोनों में बाय करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, टर्न करने के लिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्किन के लिए कौन सी लीव्स को यूज़ करना है और फॉइल क्या होता है, लीव्स क्या होता है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड इसके अलावा फॉइल को यूज़ करने का बेनिफिट ये भी होता है जब आप कोई सा भी केमिकल प्रोसेस अपने हेयर पे करते हैं या फिर कट डाउन करते हैं। कट डाउन मिक्सचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है आपके हेयर के लिए, आपके हेयर को डैमेज कर सकता है, हेयर फॉल का इशू हो सकता है। तो फॉइल रखने के बाद जब कट डाउन मिक्सचर आप हेयर पे अप्लाई करते हैं या कोई सा भी कलर लगाते हैं जो केमिकल होता है, तो इस तरह से आप सेफ हो जाते हैं, आपके रूट्स पे कलर या फिर केमिकल नहीं लग पाता और पूरी तरह से आपके हेयर सिक्योर हो जाते हैं। यानी रूट्स पे एप्लीकेशन कट डाउन मिक्सचर की नहीं करनी होती, जिससे आप सेफ हो जाते हैं। कट डाउन मिक्सचर आप 20 वॉल्यूम के साथ बनाएं या फिर 30 के साथ बनाएं या फिर 40 वॉल्यूम के साथ बनाएं। कोई सा भी मिक्सचर आप ब्लीच मिक्सचर के साथ मिक्स करके बनाते हैं। ब्लीच मिक्सचर के लिए आप वाइट पाउडर का यूज़ करें या फिर ब्लू ब्लीच पाउडर का यूज़ करें, दोनों ही हार्ड होते हैं आपके हेयर के लिए। अगर आपके हेयर के रूट्स पर टच हो जाता है तो इस तरह से हेयर फॉलिंग हो सकता है। सो फॉइल को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से आप अपने हेयर को सेव कर सकते हैं और फैशन लुक क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टाइल ले सकते हैं अपने हेयर पर। गोल्डन एंड सिल्वर फॉइल दोनों ही कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है और इसके साथ साथ हेयर के लिए भी यूज़ की जाती है। सो अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइस के हिसाब से ये फॉइल्स मिल जाती है, यानी कि इसका स्मॉल साइज़ भी होता है, बिग साइज़ भी होता है, यानी बिग काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ का होता है। और अगर आपके हेयर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो बिग ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्वान्टिटी एक तो ज़्यादा होती है, आप ईजिली काफ़ी ज़्यादा फॉइल कट करके रख सकते हैं। फॉइल आपको पहले ही कट करके रखने होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स अगर आपके पास आता है उसी टाइम करेंगे तो इस तरह से टाइम लॉस होता है। फॉइल की कटिंग पहले ही कर लिया करें, उसके बाद क्लाइंट जब भी आपके पास आए तो इजीली आपके पास फॉइल्स अवेलेबल होते हैं। सो डियर, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस फॉइल्स के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।